ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिसत्तम। इसके बाद हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव संपन्न अपने नगरों को विचित्र प्रकार से सजाया। उन्होंने सभी मार्गों पर जल का छिड़काव कराया और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से नगर को अलंकृत कर प्रत्येक द्वार को अकेले के खंभे तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित किया। आंगन में केले के खंभे लगवाए गए। रेशमी धागों से आम का पल्लव बांधकर बंधन बार जिसमें मालती की माला बांधी हुई थी लटकाया तथा और उस आंगन को चारों दिशाओं से कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। पर्वतराज ने महान प्रभावशाली गर्गाचार्य के आज्ञा अनुसार अपनी कन्या के विवाह के निमित्त परम प्रसन्नता से युक्त हो सारी सामग्री तथा सभी प्रकार के मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदरपूर्वक बुलाकर विस्तृत मंडप तथा मनोहर वेदिका आदि का निर्माण कराया। हे देवेश, वह मंडप 10,000 योजन लंबा, अनेक लक्षणों से युक्त तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। स्थावर चित्र की रचना जंगम के सदृश्य ही होने से वह मंडप चारों ओर अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण हो गया था। स्थावर रचना ने विशेष रूप से जंगम को तथा जंगम रचना ने स्थावर रचना को पराजित कर दिया था। जल की रचना से स्थल भूमि जीत ली गई। बड़े बड़े विशेषज्ञों को तथा भी पता नहीं लगता था कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। कहीं पर कृत्रिम सिंह तथा सारसों की पंक्ति बनी हुई थी तथा कहीं अत्यंत मनोहर कृत्रिम मोर बने थे। कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी स्त्रियों से देखते हुए पुरुषों को मानो मोह रही थी। इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए मनोहर द्वारपाल स्थावर होकर भी जंगम के सदृश प्रतीत होते थे। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्वलक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी दरवाजे पर बनाई गई थी। अलंकृत हाथी वास्तविक हाथी के समान दिखाई पड़ते थे। इसी प्रकार घुड़सवारों से समन्वित अश्व तथा गजारोहियों से युक्त गज और आश्चर्यपूर्ण अस्थि से युक्त रथ समता में किसी प्रकार जीवधारी से कम न थे। अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी अलंकृत जैसे प्रतीत होते थे। हे मुने, उन प्रसन्नचित्त विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को मोहित करने के लिए यह सब किया था।